गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए हम जो है 5th क्लास के अंदर आज वीडियो नंबर 6 जो है उसे करने वाले हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट हमने शुरू कर दी है करना और हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे। तो आज हम जो है ना 3rd क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं 3rd क्वेश्चन किस बारे में है। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है आप इसे एक्सपेंड करके यानी विस्तारित रूप में लिखना है, आपको ना विस्तार करके लिखना है। हमने पढ़ा है, एग्जाम्पल्स में भी किया है, तो बहुत इजीली जो है हम कर पाएंगे। देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका मैं बताती हूँ आपको, एंड देन इसके बाद मैं आपको इसका 4th क्वेश्चन बताऊँगी। तो बाकी ये जो आपके 3rd, 2nd और 5th क्वेश्चन है ये आप जो है खुद करेंगे। ठीक है, तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1st और 4th। देखिए आप क्वेश्चन नंबर इसका 3rd वाले क्वेश्चन का जो 1st क्वेश्चन है उसमें दिया है आपको 1 2 3 7 2 और आपसे कहा है इसे एक्सपेंड कीजिए। तो एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, हर डिजिट को लिखना है और उसके पीछे जितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करें और उतने ज़ीरो लिखना है। देखिए जैसे 1 है तो हमने 1 लिखा यहाँ पर, और 1 के बाद में 1 2 3 4 4 डिजिट्स है, 4 डिजिट्स हैं तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 जो है 4 ज़ीरोज़ जो है उन्हें लगाया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ 2 लिखेंगे, 2 के बाद में 1 2 3 डिजिट्स है तो 3 ज़ीरोज़ हम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 10,000 की वैल्यू है, 1000 की वैल्यू है, 1000 की वैल्यू में पीछे 3 ज़ीरोज़ ही लगते हैं। फिर 100 की वैल्यू पर 3 है और उसके बाद 1 2 डिजिट्स आप लगाएं ज़ीरोज़ के रूप में। फिर 7 है 10th पोजीशन पे, तो उसके लिए जो है एक ही डिजिट बच जाती है तो हमने एक ज़ीरो लगाया। एंड देन हम लास्ट में 2 जो है 1s की पोजीशन है तो हम इस पर 1 लगाएंगे। क्लियर है, बहुत ही ईजी है ये। अब इसका 4th क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं, 75004। ठीक है, तो 7 लिखेंगे सबसे पहले और उसके बाद में 1 2 3 4 4 डिजिट्स है इसके साथ, तो 1 2 3 4 4 डिजिट्स हमने लिखेंगे। फिर 5 और 5 के बाद 1 2 3 है तो 1 2 3 ज़ीरोज़ आप लगाएंगे। देखिए उसके बाद 100 के लिए आप 0 0 0 लिखें, 10s के लिए 0 और 0 लिखें, तो उन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहें तो छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ 0 इन्हें छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप 1s पर आ जाइए और 1s पोजीशन पर यही रहेगा। अदरवाइज़ आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने 7 के पीछे 4 ज़ीरोज़ लगा दिए, 5 के पीछे 3 ज़ीरोज़ लगा दिए, फिर उसके बाद आप ये वाला 0 जो है इसे लिखिए और इसके पीछे 1 2 जो है वो 1 और 2 ज़ीरोज़ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। एंड देन उसके बाद में डबल ज़ीरोज़ जो हैं उनको भी आप जो है लिख सकते हैं, और फिर 4। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो इसको, इस वाला जो स्टेप है उसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, इसके बाद हम जो है 4th क्वेश्चन हमारा देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। ठीक है, अभी आपने एक्सपेंड की थे फॉर्म्स, अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई हैं और आपको क्या लिखना है उनके लिए, न्यूमरल्स लिखने हैं। ठीक है, तो इसके भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ आप करेंगे। तो मैं इसका आपको 2nd क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन जो है वो समझा देती हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप इसके खुद करेंगे। देखिए न्यूमरल फॉर्म के लिए है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म आपको इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके नंबर्स बनाएंगे। नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इनमें जो शुरुआत वाली डिजिट होती है ना, जैसे इन नंबरों में जो शुरू वाली डिजिट्स हैं इनको आप एक सेपरेशन की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इकट्ठा करके लिखिए। इस वाली डिजिट में से शुरू वाली डिजिट जो आपकी है 6, देन इसमें 0, फिर इसमें 0, इसमें 2 और इसमें 6। तो ये इस तरीके से आपका जो नंबर है वो फॉर्म हो जाता है। अदरवाइज़ आप इनको ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करके भी यही नंबर आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, इसी का नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सिंगल डिजिट उठाकर लिखनी है शुरू वाली। ठीक है, जो पहली डिजिट है वो लिखनी है। तो आपने 8 लिखा, यहाँ से आपने 0 लिखा, यहाँ से 0, यहाँ से भी 0 और लास्ट में यहाँ से 8। तो ये इस तरीके से यहाँ जो है नंबर इसका फॉर्म
हो जाता है। तो क्लियर है, एक्सपेंडेड फॉर्म फैलाकर लिखना उनको, और न्यूमरल फॉर्म्स होते हैं कि फैली हुई जो एक्सपेंडेड फॉर्म्स है उनको इकट्ठा करके लिखना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारे पास 5th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, गिव द प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू बताइए फॉर द एनसर्कल्ड डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एनसर्कल्ड मतलब जो आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं इनमें जिन नंबर्स पे सर्कल लगे हुए हैं, ठीक है, उन नंबर्स का प्लेस वैल्यू बताइए। तो इसके भी हम जो है मैं आपको इसका 2nd क्वेश्चन एंड इसका 4th क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, सॉरी 4th नहीं 6th क्वेश्चन में इसका आपको बता देती हूँ। तो क्योंकि इसमें डबल है तो डबल वाला भी एक हो जाता है, सिंगल वाला भी एक बता देते हैं। उसके बाद बचे क्वेश्चंस आप जो है HW में प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बेटा, प्लेस वैल्यू था एनसर्कल्ड के लिए। 2nd क्वेश्चन आपका है 6 3 4 8 4। यहाँ पर आपके लिए जो है ना 3 जो है उस पर सर्कल किया हुआ है, आपको इसका प्लेस वैल्यू बताना है। तो देखिए मैं आपको 2-3 तरीके बताती हूँ। सिंपल तरीका है, जो भी आपको दिया है ना सर्कल करके उसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए। ये 3 है तो आपने 3 ही लिख दिया, और इसके बाद में जितनी ज़ीरो हैं उतनी ज़ीरो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये इसका प्लेस वैल्यू बन गया। सिंपल है ना, कि आपने जो नंबर दिया है सर्कल करने के लिए उसे ही लिख दीजिए वापस आप, और उसके पीछे जितने ज़ीरोज़ हैं उतने ज़ीरोज़ आप काउंट करके लिख दीजिए। तो ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें तो देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1 10 100 एंड 1000। 1000 पे 3 है तो आप यहाँ पे 3000 लिख दीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, सिंपल तरीके हैं ये करने के। 1 10 100 1000, तो 3 पर है 1000 तो 3000 आपने लिख दिया। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं 6th क्वेश्चन। इसमें 2 सर्कल्स आपको दिए हुए हैं, इसका मतलब आपको 9 की और 2 की जो है प्लेस वैल्यू बतानी है। तो देखिए 9 की प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे, मैंने आपको बोला जिस पर सर्कल लगा हुआ है उसे एज इट इज़ रख दीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं तो आपने 1 2 3 4 काउंटिंग में 0 लगा दिए, या फिर आप इसे 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 है तो आपने यहाँ पे 90,000 लिख दिया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिर आपका आता है 2 पे जो है वो सर्कल है, तो 2 तो आप एज इट इज़ लिख दीजिए 2 को, और 2 के बाद जितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है तो आपने 1 0 यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरीके से आप एनसर्कल्ड डिजिट्स का प्लेस वैल्यू जो है फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज हमने 3rd 4th एंड 5th क्वेश्चन किया, जिसके अंदर जो है हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं। तो जो क्वेश्चंस हमने अब कर लिए हैं वो तो आपको CW में नोट करने हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस नहीं किए हैं वो आप एक तरह से HW समझिए, उन्हें HW कॉपीज़ में कीजिए, और इसके अलावा भी आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।